मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। मैं पिछले एक वीक से वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा बिजी था मैं कहीं पर। बट अब कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपको मैं अपडेट देता रहूं। आज बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स ने जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है एंड हिस्ट्री में ऐसा रिजल्ट उनका नहीं आया है क्वार्टर का। सो यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। अगर बिकवाली पे देखने को मिलता है तो आप स्टॉक में थोड़ी सी एवरेज बाइंग भी कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश बाइंग भी आप इस भाव पर कर सकते हैं। दो स्टॉक्स की बात करेंगे एंड उन दोनों स्टॉक्स को स्क्रीन पे समझते हैं कि फंडामेंटल्स क्या है एंड नंबर्स क्या कहते हैं। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, फिर इसके रिजल्ट को समझते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ का है। सो कंपनी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्टॉक का पी 44.8 है, थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है। आर कम है, 3.68 है। आर 2.06% है, ये भी थोड़ा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.47 है। अपने बुक वैल्यू से 5 गुने पर ट्रेड कर रही है, 5 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% के आसपास है। कंपनी में अच्छी बात क्या है, कंपनी का जो डेट टू इक्विटी का रेशियो है वो 0.78% का है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज़ कंपनी ने अपना लगाया हुआ है एंड 78 रुपीज़ मार्केट ने डेट लिया हुआ है या बोरो किया हुआ है। सो ये फिगर भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी का जो हाई लो है वो लास्ट 52 वीक का जो लो है 651 का है, एंड 52 वीक का हाई 1495 का है। तो यहाँ भी अगर आप साल भर का देखो तो ऑलमोस्ट 2.5 गुने का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। ओके। सो कंपनी के सेल्स को समझते हैं। 2014 में जो कंपनी की सेल्स है वो 423 करोड़ की है। इसके सामने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3 करोड़ का है। अब यहाँ से सेल्स देखिए इनका कितना टाइम्स होता है, ये तकरीबन 15 गुना सेल्स बढ़ गया, 15 टाइम्स पिछले 10 सालों में। एंड जो इनका पैट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 455 करोड़ का है। एंड अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर से सेल्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे अगर, तो पिछले साल की सेल्स है इनकी 2471 करोड़ की। उसके सामने इनका प्रॉफिट है 63 करोड़ का। एंड इस साल की सेल्स है 6200 करोड़ की, 6260 करोड़ की। उसके सामने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 455 करोड़ का है। सो अल्टीमेट रिटर्न है। जब किसी कंपनी में ना फंडामेंटली कुछ बड़ा टर्न अराउंड होना होना होता है, सेल्स के बढ़ने से ही होगा वो। एंड जैसे ही कंपनी की सेल्स बढ़ती है, नंबर्स अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स में समझते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स को। कंपनी का लास्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर 3.69 का है, इस साल का 26.56 का, लगभग 8 गुना बढ़ गया सेल्स है जो अर्निंग पर शेयर का टाइम्स है। 5 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 22% की है, 3 साल की 67% की है, लास्ट ईयर की 12 to 12 मंथ की 441% है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ 800% का है कंपनी का। देखिए कंपनी में जब टर्न अराउंड होना होता है ना तो ऐसी स्टोरी चलती है। अब देखिए प्रमोटर्स के पास में जो स्टॉक है वो 55% के आसपास का है, एफ के पास 9.58 है, डी के पास 4.76 है, एंड पब्लिक के पास केवल 30.24% का स्टॉक है। कंपनी का जो अभी रिजल्ट का अनाउंसमेंट है उसमें देखिए ग्रोथ कितनी है इनकी। Q2 25 का मतलब है इस फाइनेंशियल ईयर में सेकंड क्वार्टर रेवेन्यू 2811 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इनका 610% की ग्रोथ है। नेट 275 करोड़। H1, ये केवल Q2 एक क्वार्टर की बता रहा हूँ आपको। एंड हाफ ईयरली 25, इस पिछले छमाही की बात करते हैं अगर इस साल में, तो 4374 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर, जो कि 650% है। मतलब पिछले छमाही से इस छमाही में जो इनकी ग्रोथ है वो 650% की ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट 350 करोड़ का बढ़ करके आया। सो जब आप फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होंगे, उनके नंबर्स अच्छे आएंगे तो ज़्यादा टाइम्स रिटर्न देता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, एनुअल रिजल्ट अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न देती है। जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो जबरदस्त आया, तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, राइट। अगला स्टॉक है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ का है, ये भी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। एंड कंपनी का जो पी है वो 96.4 का, मतलब स्टॉक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आर ओ सी 7% का, आर ओ एफ 5% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 21 टाइम्स हायर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 21 गुना, 21 गुना ज्यादा भाव पे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से स्टॉक। प्रमोटर की होल्डिंग तो है ही नहीं स्टॉक में। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.00, मतलब कंपनी पे कर्ज 1 रुपए का भी नहीं है। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो 0.12% का दे रही है, तो मुनाफे में से थोड़ा सा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। कंपनी का जो एक साल का हाई लो है 2162 रुपए का, 52 वीक लो है, एंड 6606 का।
52 वीक हाई है। सो लगभग 3 गुना के आसपास स्टॉक का प्राइस हो चुका है पिछले एक साल में। आइए कंपनी के सेल्स को समझते हैं। 2014 में कंपनी की सेल्स 341 करोड़ की थी एंड उसके सामने जो प्रॉफिट है वो 153 करोड़ का है। एंड अभी की सेल्स अगर बात करते हैं पिछले साल 2024 की, 684 करोड़ की सेल है, उसके सामने जो पैट है इनका वो 83 करोड़ का है। ये कम हुआ है जो कि सेल्स यहाँ बढ़ी है। तो इस वजह से लास्ट ईयर एमसीएक्स में आपको इतना मूव देखने को नहीं मिला, बट पिछले एक साल में आपको जबरदस्त मूव देखने को मिलेगा। देखिए 12 to 12 मंथ 893 करोड़ का इनका सेल्स है, इसके सामने जो पैट है वो 347 करोड़ का है। तो यहाँ से यहाँ पैट आने में आप देखो ना 4 गुने का फर्क हो गया यहाँ पे। तो इसलिए आपको अल्टीमेट ग्रोथ देखने को मिली, पिछले एक साल में पैसा 3 गुना कर दिया एमसीएक्स ने, राइट। इसमें सेल्स ग्रोथ देखो आप कितनी है, 5 साल की 18% है, 3 साल की 21% है, पिछले 12 महीने की 52% है। एंड पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लगभग 700% के आसपास का है। अर्निंग पर शेयर देखो आप, 16 रुपये का पिछले साल का, इस साल का 68 रुपीज़ है, ये तकरीबन 4 गुना हो गया। सो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से कंपनी के भाव में आपको इमेंस ग्रोथ देखने को मिलती है। एफआईज के पास इसमें 22% का स्टेक है, डीआईज के पास 57% का स्टेक है, पब्लिक के पास केवल 20% का स्टॉक है। आप मैक्सिमम देखोगे जिस स्टॉक में परफॉर्मेंस आनी होगी, जिस स्टॉक को बड़ा ग्रो करना होगा, जिसमें अच्छे पैसे बनते हैं, पब्लिक के पास होल्डिंग कम मिलती है ऑटोमेटिकली। देखिए जो प्रेस रिलीज आई है इनकी, एमसीएक्स क्वार्टरली ऑपरेशनल रेवेन्यू अप 73% का इनका क्वार्टर का रेवेन्यू अप है ऑपरेशनल, जो ईयर ऑन ईयर 285 करोड़ का इनका जंप आया है, राइट। सो इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी अच्छे आए हैं। सो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करके अभी इस भाव पर भी आप चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले टाइम में ये हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ मिलेगा, राइट। जैसे कि अगर आप बीएससी की भी बात करते हो तो बीएससी भी आपको हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें एनएससी का आईपीओ देखने को मिले, तो वो भी हायर वैल्यू पे अभी ग्रे मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है। सो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको हायर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हुए मिलेंगी, कम पर नहीं मिलती हैं। तो अगर मार्केट में हाल फिलहाल में अगर कोई बिकवाली देखने को मिलती है, कोई गिरावट देखने को मिलती है, तो उसमें आप इसको एवरेज कर सकते हैं अगर पहले से है, नहीं तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है इन दोनों स्टॉक्स में। सो फंडामेंटल्स भी ठीक है, इन कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। सो ये था दो स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हमने बात करी इसमें, रिजल्ट आने का इम्पैक्ट इन पर क्या पड़ेगा, आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि एक स्टॉक आपको मैं बताऊंगा जिसमें कि म्यूचुअल फंड हाउस ने अच्छी क्वांटिटी बाय करी है। स्टॉक का नाम है एनॉक्स विंड लिमिटेड, इसके 68 लाख शेयर्स बाय किए हैं। आई शेयर्स ग्लोबल क्लीन एनर्जी करके एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने बाय किया है इस स्टॉक को। तो यहाँ से आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। पीछे कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताया थे, उस स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से तकरीबन एक स्टॉक है उसमें 100 रुपये के आसपास गेन देखने को मिला है। उस स्टॉक का नाम है केपी एनर्जी, राइट। सो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन से आप अपने पोर्टफोलियो में एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसमें आप इन स्टॉक्स को वॉच देख सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जब म्यूचुअल फंड हाउसेस बाइंग करते हैं, इवन मार्केट में गिरावट है उसके बाद भी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।